हेलो बच्चों, आज क्लास 10 का मैथ में प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ाएंगे। देख लीजिए, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है बोर्ड में, निश्चित है एक न एक आ ही जाता है। चलिए हल करके हम आपको बताते हैं। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। जो भी लिखेंगे वो पूरा स्पष्ट करते जाएंगे क्यों लिख रहे हैं। ठीक, चलिए मान लेते हैं। माना, जैसे इस प्रकार के सवाल होते हैं तो पहले उसको परिमेय मान के किया जाता है। तो हम मान लेते हैं, माना करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए, जब इसको आप मान लिए हैं तो इसलिए करड़ी 5 बराबर P बटा में Q। करड़ी 5 को हमने P बटा किसके रूप में लिख दिया? Q के रूप में लिख दिया, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q नॉट इक्वल्स टू 0 और P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर लिख देते हैं P और Q एक सअभाज्य संख्या है। देखिए, सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जान लेंगे हर चीज तो आ जाएगा। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 सअभाज्य है कि नहीं, को फैक्टर है कि नहीं है। सअभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसी को हम सअभाज्य कहते हैं। तो मान लीजिए 3, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो अगर 3 का गुणनखंड करिएगा तो 1 गुणे 3 होगा, तो P का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे P ना होगा। 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5 होगा, तो Q का करेंगे तो 1 गुणे Q होगा। तो ये बताइए, एक ही ना उभयनिष्ठ गुणनखंड है, खाली एक, दो नहीं, 2 3 4 5 कुछ नहीं होना चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों होना चाहिए। बाकी को जैसे मान लीजिए इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, तो ये सअभाज्य नहीं है। तो यही है। तो देखिए यहाँ पर भी यह सअभाज्य है, तो यह एक सअभाज्य संख्या है, मतलब कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। याद रखिएगा एकदम दिमाग में। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा हल कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा Q √5 बराबर P। अब बताइए, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो ये बताइए, Q करणी 5 बराबर P, इसका होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, Q² इंटू 5 बराबर, तो इसको सीधे लिख देते हैं 5Q² बराबर P²। इसका मतलब क्या हुआ, तब देखिएगा, समझिएगा। बताइए, मान लीजिए हम यहाँ पर 6 लिखते हैं, P² के जब पे 6 लिख दिए, तो है ना, लिखिएगा तो क्या होगा, 3 गुणे 2 होगा ना। तो 3 गुणे 2 जैसे 5 गुणे Q² है। तो ये बता, एकदम सीख इसी पर हम बैठाएंगे और कहने सीख लीजिएगा तो समझ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। तो हम दोनों हूबहू लिखे हैं गुणनखंड के रूप में। ये बताइए, जब इस 6 को हम इस प्रकार लिखे तो कथन देखिएगा, 2 जो है, जो 3 गुणे 2 इसका गुणनखंड है, तो 5 गुणे Q² P² का गुणनखंड है। तो बताइए, 2 से 6 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 2 3 6 कट गया, 3 से 6 कट जाएगा, एक मतलब 6 3 से भाज्य है, 6 2 से भाज्य है। सही है। माने प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का भाज्य होता है, माने विभाज्य कर देती है। गुणनखंड जौन रही वो जौन संख्या भाव के काट दे, पूर्णतः भाज्य चला जाएगा। अब हमें देखिए, P² का खंड है, तो बताइएगा P² 5 से भाज्य है कि नहीं है, 5 से भाग चला जाएगा, इसके अनुसार भाग चला जाएगा। तो
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से भी तो भाग जाएगा, क्लियर है, तो भाग जाएगा। तो उसी बतिया को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिएगा पर लिखते हैं, चूंकि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, विभाज्य है, तो पी स्क्वायर भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य है, पी भी तो भाज्य होगा। तो चलिए यह भाज्य हो गया, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा मानेंगे एक और चीज और उसको देखते हैं कि अब क्या होता है। मान लीजिए माना पी स्क्वायर इसके इक्वल कुछ मान लीजिए, माना पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m के रूप में, कोई दूसरा 5 ही होना चाहिए। जौन है 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा, 4 तो नहीं रहेगा, 3, 7 ऐसे कुछ। पी स्क्वायर पी बराबर 5m, तो यहाँ पर रखिए तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर में रखने पर, रखिए तो हम रखेंगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का पी का माना है रख रहे हैं स्क्वायर, हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, 5 5 25 हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, जो यहाँ पर था उसी रूप का नहीं अभी है, तो जैसे हम उसको समझाएं तो इसको भी फिर समझा देते हैं। 6 इज इक्वल टू 3 गुणे 2 और फिर है क्या लिख देते हैं 5 गुणे m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। चलो तो लिखेंगे 6 2 से भाज्य, 6 3 से भाज्य, तो q स्क्वायर 5 से भाज्य, तो लिख देते हैं। इसलिए q स्क्वायर 5 से q स्क्वायर कामा 5 से भाज्य है, ठीक है। तो q भी तो भाज्य होगा, q 5 से भाज्य होगा, q 5 से भाज्य होगा, ठीक है, भाज्य होगा। तो q 5 से भाज्य होगा तो समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 का तुलना करो, समीकरण 1 और 2 का तुलना करो। देखो लिखते हैं, ध्यान समझना। समीकरण 1 व 2 से P और Q दोनों 5 से क्या है, 5 से भाज्य है कि नहीं है। Q 5 से भाज्य है, P 5 से भाज्य है। थोड़ा ऊपर चलो एक स्टेप, P और Q एक क्या है, सभाज्य संख्या है। सभाज्य का मतलब तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ पर, समझ रहे हैं। हमने यहाँ पर पहले ही माना है कि P और Q एक कैसी संख्या है, सभाज्य। तो सभाज्य मैंने एक होना चाहिए उसमें उभयनिष्ठ, ये तो 5 आ गया। इसका मतलब ये हमारी मान्यता का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, तो लिख देंगे चूंकि P और Q सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, अतः यह हमारी मान्यता होती है। हाँ, यह हमारी मान्यता का विरोध करती है। अतः करड़ी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। स्पष्ट हो लीजिएगा, कोई भी एक चीज छूटे तो बार बार वीडियो देखेंगे तो हम स्पष्ट बता चुके हैं। ये वाला एक है इसमें समझने लायक, और फिर ये वाला है, फिर यहाँ पे एक है समझने लायक, और यहाँ पे जो माने हैं उसको समझ लीजिएगा, और इसके बाद ये वाला पूरा स्टेटमेंट समझने लायक है। समझेंगे आराम से, धैर्यपूर्वक देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, फिर अगला।
देखिए 3 धन 2 करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी 5 क्यों होना सिद्ध, तो इसको मान लो कि एक परिमेय संख्या है। मान लिए, माना 3 धन 2 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय के रूप में लिख दो 3 धन 2 करड़ी 5 बराबर P बटा में Q, जहाँ लिखना तो पड़ेगा Q नॉट इक्वल्स टू 0, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। अब P और Q कैसी संख्या है? P और Q सह अभाज्य संख्या है। देखो सभाज्य संख्या माने P और Q का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। इसको हल करिए, हेन भेजिए इसको। 2 करड़ी 5 बराबर P बटा में Q माइनस 3, ठीक है। अब इसको हल कर लो थोड़ा सा। 2 करड़ी 5 बराबर इसका लॉसक कितना होगा? Q P माइनस 3Q। हल कर सकते हैं, तो ऐसा छोड़ सकते हैं। 2 को नीचे भेज दीजिए। करड़ी 5 बराबर P माइनस 3Q बटा में 2Q। देखिए या तो करड़ी 5 को बस अकेले रख देना है, अंडर रूट वाला जो भी रहेगा ना उसको अकेले एक पक्ष में रख दीजिए, और बाकी दूसरे पक्ष को कैसे भी हल करके छोड़ दीजिए। देखिए अब यहाँ पर समझो क्या है, P और Q अभाज्य संख्या है तो यह एक परिमेय है, तो लिख देते हैं चूंकि P और Q PQ सभाज्य है, सभाज्य संख्या है, अतः P माइनस 3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो जब परिमेय संख्या है तो भैया जब यह परिमेय है तो अभी क्या होगा? परिमेय होगा। तो इसलिए करड़ी 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय है। करड़ी 5 परिमेय होगा। करड़ी 5 परिमेय संख्या होगी, पर करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यह धारणा क्या है? गलत है, क्योंकि करड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी धारणा क्या है? करड़ी 5 से देखिए है ना, तो हमारी धारणा गलत है। हमारी धारणा गलत है। गलत ये है कि हम क्यों माने हैं P बटा Q, ठीक ना, वो धारणा गलत निकल के आ गई। P बटा Q मानने के कारण एगो परिमेय आ गया, एगो परिमेय आ गया, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। नॉट इक्वल है, काटेंगे नहीं, नॉट इक्वल है, लेकिन ये बता रहा है कि इक्वल है, कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारी धारणा गलत है, हमें नहीं मानना चाहिए था। अतः हमारी धारणा गलत है। 3 धन 2 करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही जितना भी सवाल आएंगे ऐसे ही हल होगा, और कुछ नहीं है। करड़ी को अकेले करो और सेम साइज का करके सब स्टेटमेंट लिखना सीख जाओ, बाकी सब सही है, आंसर आ गया। चलिए अब आगे चले देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 1 बटा करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो भाई एकदम सेम करेंगे, करड़ी 2 से हम अलग हो जाएंगे, तो लिख देंगे क्या? लिखिए आप लोग भी। माना 1 बटा करड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, मान लिए। तो भी लिखना तो पड़ेगा 1 बटे करड़ी 2 इज इक्वल टू P बटा में Q, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0, और लिख देंगे P, और चूंकि P और Q सभाज्य संख्या, इसको लिखना न भूलें, सभाज्य संख्या है। इसको भूल जाएंगे तो फिर स्टेटमेंट आपका गलत आने लगेगा, नीचे पता नहीं चलेगा, सब तर्क विहीन हो जाएगा सवाल। तर्क यहीं से स्टार्टिंग हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम परिमीकरण करके ऊपर लेके चले जाएं, नीचे वाले का परिमीकरण करो तो कर्णी 2 का ऊपर नीचे परिमीकरण कर दिए तो हो जाएगा P बटा में Q, ऊपर हो जाएगा कर्णी 2 बटा में 2 बराबर P बटा में Q, 2 को होने भेज दो, कर्णी 2 बराबर 2P बटा में Q। फिर आ गया ना स्टेटमेंट, P 2P बटा में Q एक परिमेय संख्या है तो लिख देंगे चूंकि 2P बटा में Q, क्या ऐसे लिख देंगे चूंकि P और Q अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अतः 2P बटा में Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब परिमेय संख्या है तो कर्णिदू भी, तो इसलिए भाई परिमेय है तो ये परिमेय न परिमेय के बराबर होगा, इसलिए कर्णिदू परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। चूंकि क्या कर्णिदू परिमेय होती है, चूंकि कर्णिदू अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी धारणा क्या है, गलत है, हमने जबरन उसको बराबर किया है। अतः हमारी धारणा गलत है, इसलिए 1 बटा कर्णिदू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आगे भी दिया हुआ है, आगे दिया है दूसरा सवाल इसी में है, कर लीजिएगा स्वयं से। 7 कर्णी 5 को छोड़ दिएगा, 7 को परिमेयकरण कर दिएगा, P बटा में 7 Q आएगा, उसी प्रकार स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, 2 लाइन में हो जाएगा। फिर आगे इसी में है 6 प्लस कर्णी 2, अभी इसी प्रकार का सवाल हमने पीछे बताया, कर लेंगे। ये HW में लिख देते हैं, आप कुछ भी कर्णी वर्णी लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा, वहाँ पे हल करना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन अकेले अगर रहेगा जैसे कर्णी 3 तो आपको पहले क्वेश्चन की भांति करना होगा, ऐसे कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके साथ कोई मिक्सर में आती है संख्या तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1.3 हुआ है। फिर अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।